अगर हम देव को शरणागत हो रहे हैं तो धन के कारण, धर्म को अगर अनुसरण कर रहे हैं तो धन के कारण, या भौतिक जो भी हमारी जरूरत है। अगर कोई पैसे की बात लेके आ रहा है, आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि माड़ी बोलते हैं बंद कर, पैसे की बात मत करो। अगर तुझ में लायकात होगी, पात्रता होगी और तुझको जरूरत होगी तो क्या मुझको नहीं मालूम मुझको कब देना। हर संप्रदाय का बेस 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बड़ी भारी भारी शब्द और बातें लगती है, पर माँ ने इतना सरलता से हमको आपको समझाया। सब इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म के लिए कंजूस होते हैं। इतनी माला करेंगे, आज इतने गरीबों को खाना खिलाएंगे, बिल्कुल मतलब संकल्पित होते हैं। हाँ जी, और 10 लोगों को बताएंगे भी। मोक्ष को और कोई चीज नहीं कि ये मर गए तो मोक्ष में, मर जाने के बाद कुछ मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष जीते जी हम आप पा सकते। राग द्वेष कामनाएं वासनाएं इच्छाएं छोड़ी, और माड़ी बोलते यही मोक्ष है कि जीते जी तू स्वर्ग का आनंद ले सकता है। न कल की चिंता, न आने वाले कल का भय है। वो मोक्ष होना, हर स्थिति में मस्ती। जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हम 100% रहे, यही धर्म है। वो कार्य क्या है ये महत्व का नहीं रखता। इतनी बड़ी सृष्टि है ईश्वर की, उसको संचालित करने के लिए मनुष्यों को इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दी कि वो उसकी दुनिया को संचालित और व्यवस्थित करने के लिए उसका हाथ बटाए, जबकि हम तो उस पर मालिकाना हक लेने चालू करते। जब हम उनकी सिस्टम को फॉलो करने लगते हैं और काम को आगे बढ़ाने लगते हैं तो हमारा जीवन बहुत इजी मूव होता है। हर जरूरतें समय पे पूरी होती है, हर साथी समय पे उपलब्ध होते हैं, और विकट स्थितियों में ऐसी प्रेरणाएं हमारे मस्तिष्क में उतरती है कि अब हमको क्या करना है। एक राजा हो गए, चक्रवर्ती सम्राट थे। लोगों को समझ में नहीं आता ना सेवा क्या होती है। हर कोई बोलता है हम सेवा कर रहे हैं। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इस प्रांगण में आता हो माड़ी के और वो ये ना बोलता कि हम सेवा नहीं। सब बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा में क्या सजागता और क्या समर्पण होना चाहिए, और उसकी उपलब्धि उस सेवा की हमको कब होती है, उसका एक उदाहरण इस राजा की एक घटना पे होता है। लेकिन हमको सेवा मतलब क्या लगता है सच में, मतलब एक क्रिया टाइप का हम सेवा को समझते हैं। सेवा को अगर फलित करना हो तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपकी सेवा का मीटर का तार ऐसा न हो तो सेवा फलीभूत होती है। आप धर्म में जीवन जी रहे हो, प्रेम से जीवन जी रहे हो, आप परोपकार में जीवन जी रहे हो, तो आपको वो परोपकार करने के लिए जिस धन की और उस परिवार को जहां रहना है वैसे एक छत्र की, मकान की जिसको बोलते हैं, या अन्न की या वस्त्र की जरूरत है, वो ईश्वर पूरी करता है। ये किसी थोते से उठा के नहीं बोल रहे हैं बेटा, ये प्रमाणित है इस जगह का। सबको लगता है नहीं कि हमको भगवान मिल जाए तो अच्छा, हाँ या ना। हम भगवान से चाहते हैं पर भगवान को नहीं चाहते। हम धर्म से चाहते हैं, धर्म को नहीं चाहते। हम गुरु से चाहते हैं। ये इतना ठोक के इसलिए बोल रहे हैं कि हमने माड़ी को चाहा था, माड़ी से नहीं चाहा था तो हमको माड़ी मिल गए। और ये चीज हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पिछले 10 सालों से कि आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। आप क्या चाह रहे हो या आप सोच लो, दोष मत दो ईश्वर को। आपकी अंतरात्मा जो मांगेगी वो आपके हित में होगा। वो कल्पवृक्ष की एक बात बताया, ये नोट करके रखना दिमाग में। शिव और जीव के बीच मात्र हमारे अहंकार रूपी अज्ञानता ही है, बस। ये ब्रह्मचर्य क्या, सन्यास क्या, समर्पण क्या, प्रेम क्या। अब घर जाकर सोचना कि हमको होना क्या। कभी मन इधर घूमेगा, कभी मन उधर घूमेगा, कभी भाव ऐसा आएगा, कभी भाव वैसा आएगा, और भगवती मेलडी को चना मुड़ रहा है कि तुम बोलो ले।